छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार छिंदवाड़ा के दौरे पर पहुंचे हैं कृषि मंत्री कमल पटेल। ईटीवी भारत में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, छिंदवाड़ा में एक कमलनाथ पहले से है, एक आपकी पार्टी का कमल फूल है और फिर एक कमल पटेल। क्या चुनौतियां रहेंगी, कैसे होंगी? देखिए, कमल का फूल एक और भूल गए आप, राष्ट्रीय पुष्प भी है कमल। और मेरा सौभाग्य है कि मेरा नाम कमल है, मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी कमल है। तो कमल खिलेगा और कमल खिलने से पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खुशहाली आई है, समृद्धि आई है और भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, वो हमने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। और आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कब बनेगा? जब गांव आत्मनिर्भर होंगे। और इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता हमारे गाँवों को आत्मनिर्भर बनाना। सर, छिंदवाड़ा में जब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, काफ़ी प्रोजेक्ट आए थे, हार्टिकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज। अब कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ गए हैं तो बजट चला गया है, भेदभाव कहीं ना कहीं शिवराज सरकार है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। नहीं, कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है। और छिंदवाड़ा ये विकास 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 की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाकर देखो, कहीं कोई विकास नहीं किया कमलनाथ जी ने। जो कुछ भी विकास हुआ है छिंदवाड़ा का या प्रदेश का, तो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई प्रदेश में 2003 में और बाद में मुख्यमंत्री शिवराज जी बने, उसके बाद ही प्रदेश और गांव का विकास शुरू हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई, जिससे गांव में सड़कें बनी। कांग्रेस ने आज़ाद भारत के, देखिए सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त उसकी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और 74वां अगले वर्ष से, कल से 75वीं वर्षगांठ शुरू हो रही है और अमृत महोत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। तो आज़ादी के इन 74 सालों में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया है। और कांग्रेस ने 60 साल में गांव में एक शौचालय नहीं बनाई, एक पक्का मकान नहीं बनाया गरीब का, एक गरीब माता बहन को गैस टंकी चूल्हा तक नहीं दिया और 1 किलोमीटर कहीं गांव में सड़क नहीं बनाई। गांव को पूरी तरह से अविकसित रखा। सुनिए, और भारत जो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47 को, सही मायने में गांव को तो गुलाम बना के रखा, पिछड़ा रखा और सिर्फ शहरों का विकास हुआ। तो आज़ादी भी, आर्थिक आज़ादी गांव की नहीं हुई। और इसलिए कांग्रेस की चाल गांव के लोग समझे और कांग्रेस का सफाया किया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, वो मंत्र है हमारा। और इसलिए हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, गाँव का विकास कर रहे हैं। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि गाँव और शहर मिलकर देश बना है। गांधी जी भी कहते थे असली भारत गाँव में बसता, गाँव के विकास से देश का विकास हो। लेकिन कांग्रेस ने 60 साल में गाँव का विकास नहीं किया। मोदी जी और अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, पहले तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क लाए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाए, है ना, और फसल बीमा योजना लाए, जिससे गाँवों और किसानों को सहयोग मिला। अभी मोदी जी आए तो उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। गांधी जी का सपना, कांग्रेस ने 60 साल राज किया लेकिन नहीं किया पूरा। पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गांधी जी का सपना साकार किया। स्वच्छ भारत अभियान चलाकर गरीबों को शौचालय बनाकर, खुले शौच से मुक्त कर गाँव को गंदगी से और देश को गंदगी से मुक्त किया और सबको पक्के मकान बना के दे रहे गाँव या शहर में। और इसी के साथ गैस टंकी चूल्हा दिया। और अभी दूसरा उज्ज्वला योजना पार्ट 2 चल रहा है, उसमें 2 करोड़ को मिल रहा है। 1 मिनट का, तो ये सब क्या चीज़ की है। और एक जो मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है और गांधी जी का सपना साकार किया है कि गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन गांव के जो गांव हमारे आबादी में बसते, उसका मालिकाना हक नहीं था। वो मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को पायलट प्रोजेक्ट में स्वामित्व योजना लाए, जिसके कारण अब गाँव के विकास के द्वार खुले। अब गांव के लोगों की तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, गांव आत्मनिर्भर होंगे और शहर और गांव का भेद खत्म होगा। अब गांव के प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलने से गांव के किसान अब उस पर जमानत करा सकेंगे, लोन ले सकेंगे, लिमिट ले सकेंगे, उद्योग लगा सकेंगे, व्यापार व्यवसाय कर सकेंगे और बेरोजगारी उससे दूर होगी।
और नहीं तो गांव में आपका मकान 1 करोड़ का भी है तो आप 1 रुपये की जमानत नहीं ले सकते, तो 1 रुपये का लोन नहीं मिलता था, लिमिट नहीं मिलती, इसलिए गाँव के लोग पिछड़ गए, सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर रहे। और मुट्ठी भर शहर के लोगों ने उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय किया, बैंक से लोन लिया तो 50% सब्सिडी 40% सब्सिडी लिमिट का फ़ायदा लेकर अरबपति और खरबपति हो गए मुट्ठी भर लोग, और पूरा देश गरीब रह गया। लेकिन अब गाँव की गरीबी हटाने के लिए और गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी ने जो काम किया, सही मायने में भारत तो आज़ाद 15 अगस्त 47 को हुआ, लेकिन गांव को आज़ादी मोदी जी ने दिलाई है 24 अप्रैल को। और इसलिए गांधी जी के सपनों को साकार करने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और असली गांधीवादी अगर देश में कोई प्रधानमंत्री हुए तो अटल जी और मोदी जी। कांग्रेस ने तो खाली राज किया, उनके नाम पे काम किया। 500 करोड़ कमलनाथ सरकार ने छिंदवाड़ा में सिंचाई परियोजना के नाम पे एक हैदराबाद की कंपनी को एडवांस दे दिया। ना जमीन अधिग्रहण हुआ, ना कुछ भी हुआ, और वो पैसा छिंदवाड़ा के विकास का था, वो चला गया। इस पे क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में सिवा भ्रष्टाचार के कुछ किया नहीं, और ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि योजना की पूरी DPR ही नहीं बनी, यानी स्वीकृत भी नहीं हुई, जमीन अधिग्रहण नहीं हुई, और एडवांस पैसा दे दिया। तो ये तो एक तरह से भारी भ्रष्टाचार है, और इसकी जांच हम कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कितनी बड़ा क्यों ना हो। सर, कमलनाथ अभी छिंदवाड़ा में आज प्रमुख, वो OBC आरक्षण पर कह रहे हैं कि सिर्फ शिवराज जी और आपकी सरकार बरगला रही है, उन्होंने OBC के लिए काम किया। नहीं, बिल्कुल कमलनाथ जी खुद गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि कमलनाथ जी इतने साल केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन OBC को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, पिछड़े वर्ग आयोग को, अनुसूचित जाति आयोग का दर्जा आया, जनजाति को है लेकिन पिछड़े वर्ग को नहीं। पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने OBC को संवैधानिक दर्जा दिया है, और इन्होंने तो सिर्फ 8 मार्च को 19 को एक ताबड़तोड़ चुनाव में वोट चाहिए थे, इसलिए 27% आरक्षण का बोला था, जबकि इनको मालूम था कि ये टिकेगा नहीं कोर्ट के अंदर, और इन्होंने न तो एडवोकेट जनरल खड़ा किया न कैविएट लगाई। अगर कमलनाथ जी सही मायने में इनको आरक्षण दिलाना चाहते तो इनको कैविएट लगाना था, एडवोकेट जनरल को खड़ा करना था, सुप्रीम कोर्ट से अच्छे वकील खड़ा करना था, लेकिन नहीं किया, और इसलिए जनता सब समझती है, और इसलिए कांग्रेस को धक्का दिया। ये थे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री, जिनका साफ कहना है कि कमलनाथ ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं किया। और महेंद्र राय, ETV भारत, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।